हेलो प्यारे कृषि कृषि विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आ चुकी है। ये भी आपको पता होगा कि कितने पदों पे आई है। तो वो 1100 पदों पे आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसियों का विज्ञापन जारी किया गया है। तो कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एक कृषि पर्यवेक्षक का आप ऑनलाइन बैच स्टार्ट करें। तो इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो आज हम लेके आए हैं आपको कृषि पर्यवेक्षक के बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले अपन क्लास लेंगे एग्रीकल्चर की। सबसे पहले जो क्लास लेंगे वो किसकी लेंगे? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हिंदी में बोला जाता है भाई कृषि विज्ञान। हिंदी में बोला जाता है कृषि विज्ञान। तो आपसे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप वही पढ़ेंगे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, कहीं डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी कि भाई आप डेफिनेशन बताएं कि कृषि विज्ञान किसे बोला जाता है। कहीं नहीं पूछी जाएगी। बस पूछा जाता है कि कृषि विज्ञान किस भाषा का शब्द होता है, कृषि विज्ञान के अंदर कितनी शाखाएं आती है, अर्थात कृषि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है। कृषि विज्ञान की वैसे बहुत सारी शाखाएं होती है, लेकिन आप जेट आईसीआर बीएचयू के लेवल से फिर सुपरवाइजर तथा सुपरवाइजर के लेवल से तीन शाखाएं महत्वपूर्ण आती है। पहली आती है इसकी एग्रोनॉमी, दूसरी आती है इसकी हॉर्टिकल्चर और तीसरी आती है इसकी एनिमल हस्बेंड्री। आपको तीन शाखाओं में पढ़ना है। अब जेट में भी तीन शाखा काम में आती है, आईसीआर में भी तीन शाखा काम में आती है और आपके कृषि पर्यवेक्षक में भी तीन शाखाएं काम में आती है। तो बात करें, जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द होता है। कि कृषि विज्ञान या एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द होता है। भाषा का शब्द होता है। अपने पास ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो पूछे जाते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं जिनसे एग्रीकल्चर का क्वेश्चन बहुत सारे पुटअप होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया एग्रीकल्चर, ये अपने बेसिक था, 11th में आप पढ़ के आए, 12th में पढ़ते हो, फिर आप जेट में पढ़े थे ये चीज, आपने सुपरवाइजर में ये चीज पढ़ोगे। तो आता है भाई एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है। तो एग्रीकल्चर भाषा के शब्द की बात करें तो अपना एग्रीकल्चर आता है लैटिन भाषा का शब्द। इस भाषा का शब्द आता है लैटिन भाषा का। अब आप याद कैसे रखोगे इसको कि एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। तो याद रखने के लिए भाई एक लाइन आती है, याद रखने के लिए एक लाइन आती है कि जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में कल्चर आ जाता है, कल्चर आ जाता है, वह शब्द लैटिन भाषा का शब्द कहलाता है। लैटिन भाषा का शब्द कहलाता है। जैसे इसे कौन से शब्द आते हैं कि जिनके अंत में कल्चर आता है। ऐसे अपने पास बहुत सारे शब्द आते हैं, तो अपन हर शब्द को याद नहीं रखते कि कौन सा शब्द किस भाषा का। तो इस लाइन के द्वारा अपन उस शब्द को याद रखेंगे। तो अपना पहला शब्द आता है भाई एग्रीकल्चर। जैसे पहला शब्द कौन सा आता है भाई, आता है एग्रीकल्चर। दूसरा शब्द कौन सा आता है भाई, तो दूसरा शब्द आता है आपका हॉर्टिकल्चर। इसके अंदर भी क्या आ रहा है, कल्चर आ रहा है। तीसरा आता है भाई आपका सेरीकल्चर। चौथा कौन सा शब्द आता है भाई, चौथा आता है पीसी कल्चर। अर्थात आपको बस एक चीज याद रखनी है कि जिस शब्द के अंत में क्या आता है भाई, कल्चर आता है, वह शब्द किस भाषा का शब्द कहलाता है, लैटिन भाषा का शब्द कहलाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। बस इसमें एक अपवाद आता है भाई, क्या आप लोगों ने देखा होगा अपवाद आपको कहीं ना कहीं मिले जाते हैं। अपवाद कहीं ना कहीं आपको मिलता है, तो इसमें भी आपको एक अपवाद आता है और अपवाद आता है आपका सिट्रीकल्चर। कौन सी कल्चर आती है भाई, एक शब्द आता है सिट्रीकल्चर, पूछा जाता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन अपवादों से पूछे जाते हैं। अब आपको क्वेश्चन देगा
कि सिट्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो आप लोग क्या करोगे कि आपने देख लिया कि पीछे क्या आ रहा है, इसके कल्चर आ रहा है, तो कल्चर आ रहा है तो सीधी सी बात है किस भाषा का होगा, ये लैटिन भाषा का होगा। और आप लोग क्या करोगे, इसको लैटिन भाषा का शब्द करोगे, जबकि अपना क्या होगा, ये गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बना है किससे, सिट्री से, दूसरा बना है भाई कल्चर से। जो इसमें सिट्री शब्द है, जो इसमें है सिट्री शब्द है, वो शब्द होता है भाई ग्रीक भाषा का। किस भाषा का होता है, ग्रीक भाषा का। और जो अपना कल्चर शब्द है वो किस भाषा का होता है, वो होता है भाई लैटिन भाषा का। अर्थात ये ग्रीक प्लस लैटिन दोनों शब्दों से मिलकर बना होता है। अर्थात यह है लैटिन प्लस ग्रीक प्लस लैटिन इन दोनों शब्दों से मिलकर बना होता है, इसलिए ये ग्रीक प्लस लैटिन का वर्ड कहलाता है। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे घुमा के देगा, क्वेश्चन देगा कि पूछा जाएगा सिट्री कल्चर किस भाषा का शब्द है। भाई आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन आता है भाई सिट्री कल्चर किस भाषा का शब्द है, ये आता है। अब पहला ऑप्शन आपको क्या देगा, वो पहले ऑप्शन में आपको देगा लैटिन। पहले ऑप्शन में आपको क्या देगा, वो लैटिन देगा। लैटिन क्यों देगा, क्योंकि आप लोग क्या देखोगे कि अंत में क्या आ रहा है, कल्चर। आप लोग कल्चर देखोगे और कल्चर देखते ही आप क्या करोगे, लैटिन करोगे, जबकि अपना आंसर गलत होगा, तो आपको लैटिन नहीं करना। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उसने ये तो पढ़ा है कि अपवाद है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्होंने ये तो पढ़ा है कि अपवाद है, अब उनको ये नहीं पता कि पहले कौन सा शब्द आएगा। तो दूसरा ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, दूसरा अपन को ऑप्शन मिलेगा भाई ग्रीक, दूसरा ऑप्शन अपन को ग्रीक मिलेगा। और तीसरा जो ऑप्शन मिलता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है भाई, तीसरा ऑप्शन मिलता है अपन को लैटिन प्लस ग्रीक। और जो चौथा ऑप्शन मिलेगा अपन को वो मिलता है ग्रीक प्लस लैटिन। ये चार ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। कुछ तो क्या है कि क्वेश्चन को यही गलत करेंगे, कुछ बच्चे तो क्वेश्चन को यही गलत करेंगे, क्योंकि वो अंत में क्या देखेंगे, अंत में देखेंगे कल्चर, अंत में कल्चर आ रहा है तो क्या करेंगे, वो लैटिन करेंगे, जबकि अपना आंसर ये गलत होगा। तो आपको क्या करना है, आपका जो ऑथेंटिक आंसर होगा ये तो ये होगा। लेकिन इन दोनों में बच्चे कंफ्यूजन करते हैं भाई, इन दोनों में कंफ्यूजन पैदा होती है, इन दोनों में बच्चे गलत करते हैं। अब वो गलत कैसे करते हैं कि कुछ ने ये तो याद कर लिया कि ठीक है भाई ये अपवाद है, अर्थात दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन प्लस ग्रीक इन दो शब्दों से मिलकर बना है। लेकिन कंफ्यूजन होता है कि पहले लैटिन आता है या पहले ग्रीक आएगा, इन दोनों में से पहले ये वाला शब्द पहले आएगा या ये वाला शब्द पहले आएगा। तो उस स्थिति में अपन को क्या देखना, उस स्थिति में अपन को देखना है कि सिट्री कल्चर है जो इसमें जो सिट्री शब्द पहले आ रहा है, सिट्री शब्द आपका पहले आ रहा है, तो सिट्री शब्द किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जबकि कल्चर किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। पहले कौन सा शब्द आ रहा है, पहले ग्रीक आ रहा है, तो इसमें देखना अपन को पहले ग्रीक कहाँ है, पहले ग्रीक यहाँ है, उसके बाद लैटिन है, फिर उसके बाद लैटिन है। तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा, ये अपना राइट आंसर होगा। तो याद रखना कि जिस शब्द के अंत में कल्चर आ जाता है वह शब्द लैटिन भाषा का शब्द कहलाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, सिट्री कल्चर आपको याद रखनी है, सिट्री कल्चर अपवाद है, इसीलिए आपको ये याद रखना है। उसके अलावा कोई सा भी शब्द आ जाए आपके पास, उसके अलावा आपके पास कोई सा भी शब्द आ जाए, बस आपको आंख बंद करके क्या करना है, लैटिन शब्द करना है। उसके बाद चलते हैं, कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं जो ग्रीक भाषा के वर्ड होते हैं, कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं जो लैटिन भाषा के वर्ड होते हैं, उनको अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन बात कर रहे थे एग्रीकल्चर की, कृषि विज्ञान की। तो किस भाषा का शब्द है भाई, ये आता है लैटिन भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द आता है भाई, लैटिन भाषा का शब्द ये आता है। क्यों आता है कि इसके अंत में क्या आ रहा है भाई, इसके अंत में कल्चर आ रहा है, इसलिए लैटिन भाषा का वर्ड कहलाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। फिर पूछा जाता है कृषि विज्ञान की शाखाएं, तो अपन कृषि विज्ञान को मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों में। पहला भाग कौन सा आता है, पहला आता है एग्रोनॉमी,
पहला आता है एग्रोनॉमी, जिसे हिंदी में बोला जाता है सस्य विज्ञान। दूसरा कौन सा आता है भाई? दूसरा आता है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जिसे बोला जाता है हिंदी में उद्यान विज्ञान। दूसरा आता है उद्यान विज्ञान। और आपकी जो तीसरी शाखा आती है वो आती है एनिमल हसबेंड्री, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं पशुपालन। ये अपनी एग्रीकल्चर की 3 शाखा आती है। एग्रीकल्चर की बहुत सारी शाखा आती है। प्लांट पैथोलॉजी आता है, इंसेक्टोलॉजी आता है, इकोनॉमी आता है, बहुत सारी शाखा आती है। लेकिन अपने लिए 3 शाखा इंपॉर्टेंट आती है। अपन को इन 3 शाखाओं को ही पढ़ना है। आपके जेट हो गया, आईसीआर हो गया, ICAR, ये हो गया, BHU हो गया, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया। जो उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन तीनों शाखाओं से पूछे जाते हैं। जो उनसे क्वेश्चन आते हैं वो इन तीनों शाखाओं से पूछे जाते हैं। इन तीनों शाखाओं को आपको याद रखना है। फिर आपको सबसे पहले शाखा कौन सी लेनी है? एग्रोनॉमी पहली शाखा लेनी है। इन शाखा की बात करें तो सबसे पहले बात करें एग्रोनॉमी की। जबकि पहली शाखा है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपकी एग्रीकल्चर की 3 शाखाएं होती है, एग्रीकल्चर की 3 शाखाएं होती हैं। इन 3 शाखाओं में सबसे जो महत्वपूर्ण शाखा आती है आपकी एग्रोनॉमी आती है। इन तीनों शाखाओं में सबसे महत्वपूर्ण शाखा कौन सी आती है? एग्रोनॉमी आती है। तो अपन एग्रोनॉमी को लेंगे सबसे पहले। एग्रोनॉमी को हिंदी में क्या बोला जाता है भाई? एग्रोनॉमी को हिंदी में बोला जाता है सस्य विज्ञान। इसको हिंदी में बोला जाता है। तो क्वेश्चन सबसे पहले इससे भी यही पूछा जाएगा कि एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। जैसे आपसे पूछा गया था कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। तो एग्रोनॉमी भाषा के शब्द की बात करें तो ये किस भाषा का शब्द आता है भाई? ये आता है ग्रीक भाषा का। अब ये चीज अपन कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए भी अपन एक लाइन याद रखेंगे। इसके लिए भी आप एक लाइन याद रखेंगे कि जिस शब्द के अंत में, कौन सी लाइन याद रखेंगे? वो ये लाइन है कि जिस शब्द के अंत में, शब्द के अंत में नोमी या लोजी आ जाता है, नोमी या लोजी आ जाता है, वह शब्द ग्रीक भाषा का शब्द कहलाता है। ग्रीक भाषा का शब्द कहलाता है। अब आपको पता है कि एग्रोनॉमी में क्या लगा रहा है पीछे? नोमी आ रहा है। तो किस भाषा का शब्द होगा ये? ग्रीक भाषा का शब्द होगा। इसे दूसरा आता है आपका, जैसे पहला तो कौन सा हो गया भाई आपका? एग्रोनॉमी हो गया। पहला आपका एग्रोनॉमी हो गया भाई। उसके बाद दूसरा कौन सा शब्द आता है भाई? आपका दूसरा आता है भाई पेडोलॉजी। दूसरा शब्द कौन सा आ गया? पेडोलॉजी आ गया। इस शब्द के अंत में क्या आ रहा है? डोजी आ रहा है। तो किस भाषा का शब्द होगा ये? ग्रीक भाषा का शब्द होगा। तीसरा आता है इडेफोलॉजी। तीसरा कौन सा आता है? इडेफोलॉजी। इस शब्द के अंत में क्या आ रहा है? लॉजी आ रहा है। तो किस भाषा का शब्द होगा ये? ये भी आपका ग्रीक भाषा का वर्ड होगा। तो याद रखना, इससे पहले आपने पढ़ा था जिस शब्द के अंत में कल्चर आता है,
जिस शब्द के अंत में कल्चर आता है वो किस भाषा का शब्द कहलाता है? लैटिन भाषा का। यह इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था। देखिए इसमें भी आपने एक अपवाद पढ़ा था, इसमें भी एक अपवाद पढ़ा था। और अपवाद क्या पढ़ा था? तो आपने अपवाद पढ़ा था भाई सिट्रीकल्चर। क्या पढ़ा था? सिट्रीकल्चर। ये अपवाद में पढ़ा था आपने। तो इसी प्रकार एक अपवाद इसमें भी आता है, एक अपवाद इसमें भी आता है, अर्थात जिस शब्द के अंत में लोजी आएगा वो किस भाषा का शब्द कहलाता है? ग्रीक का। लेकिन एक शब्द आता है आपका अपवाद में, भाई अपवाद में एक शब्द आता है पोमोलॉजी। ये शब्द है आपका पोमोलॉजी। इस शब्द के अंत में क्या आता है भाई? लोजी आता है। शब्द के अंत में लोजी आ रहा है, तो आपके हिसाब से या इस लाइन के हिसाब से शब्द किस भाषा का होना चाहिए? ग्रीक भाषा का होना चाहिए। जबकि अपवाद होता है इसलिए ये दो भाषाओं से मिलकर बना होता है। तो दो भाषा कौन कौन सी होती है? बना होता है वो बना होता है भाई लैटिन प्लस ग्रीक, लैटिन प्लस ग्रीक। तो इसमें जो पोमम शब्द है, जो पोमम शब्द है वो होता है लैटिन भाषा का। किस भाषा का होता है? लैटिन भाषा का। और जो लोजी शब्द है, जो लोजी शब्द है वो किसका होता है? ग्रीक भाषा का। इसलिए किन शब्दों से मिलकर बना होता है? ये बना होता है भाई लैटिन प्लस ग्रीक। इन दो शब्दों से ये मिलकर बना होता है। बस इसमें एक अपवाद आता है भाई पोमोलॉजी। कल्चर वाले में सिट्री कल्चर अपवाद आता है। इनके अलावा आपसे कोई सा भी शब्द पूछे कि भाई एग्रीकल्चर किस भाषा का है, बस सिट्री कल्चर को छोड़कर आपसे पूछे सिट्री कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो अभी आपने शब्द लिखे हैं कि पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इडेकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। तो एग्रोनॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं भैया अपन? भाई आपसे पूछा जाए कि एग्रोनॉमी के अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं, तो एग्रोनॉमी के अंतर्गत अपन करते हैं फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन का अध्ययन। फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वह शाखा कौन सी होती है? वो होती है एग्रोनॉमी। उसके बाद आपकी आती है पेडोलॉजी। दूसरी शाखा कौन सी आती है भाई आपकी? ये दूसरा शब्द कौन सा आता है? वो आता है पेडोलॉजी। पूछा जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ये याद रखना, ये दोनों शब्द मृदा विज्ञान से संबंधित है भाई। ये दोनों शब्द किससे संबंधित है? मृदा विज्ञान से। मृदा का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है। तो एक अध्ययन को बोलते हैं अपन पेडोलॉजी, दूसरे अध्ययन को बोलते हैं इडेकोलॉजी। तो बात क्वेश्चन इस चीज की आती है कि इडेकोलॉजी किसे बोला जाता है, पेडोलॉजी किसे बोला जाता है। यदि अपन मृदा का अध्ययन, यदि अपन मृदा का अध्ययन उसके उद्भव, उसके वर्गीकरण से करते हैं तो आता है भाई पेडोलॉजी। यदि मृदा का अध्ययन पादप के संबंध में करें, यदि मृदा का अध्ययन अपन पादप के संबंध में करते हैं तो उसको बोला जाता है इडेकोलॉजी। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। यदि जिस शब्द के अंत में कल्चर आता है, एक सिट्री कल्चर को छोड़कर बाकी सभी किस भाषा के शब्द कहलाते हैं? वो लैटिन भाषा के शब्द कहलाते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दूसरा आते हैं कि जिस शब्द के अंत में लोजी आ जाता है, जिस शब्द के अंत में लोजी या नोमी आ जाता है वह सभी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द कहलाते हैं, बस एक पोमोलॉजी को छोड़कर। पोमोलॉजी अपवाद में आता है, इसीलिए ये लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का वर्ड होता है। यहां तक किसी को दिक्कत? तो आगे बात कर रहे थे अपन एग्रोनॉमी की। इससे दूसरा क्वेश्चन पूछा, एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस भाषा का शब्द है। भाषा का शब्द आपको पता लगे किस भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरा पूछा था कि कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो बना होता है एग्रोज से, एगर से बना होता है या एग्रोज बोल देते हैं। दूसरा आता है नोमस। इन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एगर का अर्थ होता है खेत या फील्ड। क्या होता है? एग्रोज का अर्थ होता है, एग्रोज का अर्थ होता है खेत या फील्ड, और नोमस का अर्थ होता है प्रबंधन, प्रबंधन।
पूछा जाता है एग्रोस का अर्थ क्या होता है, नोमस का अर्थ क्या होता है। एग्रोस का अर्थ पूछा जाए तो आता है खेत, नोमस का अर्थ पूछा जाए तो आता है प्रबंधन। ये दोनों शब्द को मायने अलग अलग पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रोनॉमी के जनक, इसके फादर पूछे जाते हैं। तो एग्रोनॉमी के जनक आपसे पूछे जाए तो भाई एग्रोनॉमी के जनक आते हैं पीटर डी क्रूसेंजी। ये एक वैज्ञानिक थे जिसे एग्रोनॉमी के जनक बोला जाता है। आपसे परिभाषा कहीं नहीं पूछी जाएगी, एग्रोनॉमी की परिभाषा कहीं नहीं पूछी जाएगी, बस केवल कितना पूछा जाएगा कि एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, कितने शब्दों से मिलकर बना होता है। तो यदि भाषा की बात करें तो किस भाषा का आता है भाई, ग्रीक भाषा का आता है। पूछा कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, तो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है, एक का होता है खेत, दूसरे का होता है प्रबंधन। इस तीसरा क्वेश्चन आता है इसके जनक, तीसरे इसका जनक आता है तो आता है जनक में पीटर डी क्रूसेंजी, ये इसके जनक आते हैं, याद रखना। तीसरा इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है एग्रोनॉमी ऑफ सोसाइटी। है भाई एग्रोनॉमी ऑफ सोसाइटी कहाँ स्थित है, तो भाई एग्रोनॉमी सोसाइटी स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली। ये आपके एग्रोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस शब्द से लेकर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। जितने क्वेश्चन बनने थे उतना आपको बता दिए, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। दूसरी शाखा आती है हॉर्टिकल्चर, जिसे अपन बोलते हैं उद्यान विज्ञान। क्या बोलते हैं भाई, उद्यान विज्ञान। ये आपकी दूसरी शाखा आती है। क्वेश्चन इससे भी बहुत बनते हैं, क्वेश्चन इसके नाम से भी बहुत बनते हैं और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो ये आपको हमने पहले बता चुका है भाई, इस चीज को आपको पहले बता चुके हैं कि जिस शब्द के अंत में कल्चर आता है वह किस भाषा का शब्द कहलाता है भाई। वह शब्द किस भाषा का कहलाता है, तो वो कहलाता है लैटिन भाषा का। किस भाषा का शब्द कहलाता है, लैटिन भाषा का। फिर पूछा जाता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किस किसका अध्ययन किया जाता है, कि जैसे आपने एग्रीकल्चर पढ़ी थी उसके अंदर 3 शाखाएं पढ़ी थी। आपने एग्रीकल्चर पढ़ी है उसके अंदर आपने 3 शाखाएं पढ़ी है। पहली शाखा पढ़ी आपने एग्रोनॉमी, दूसरी शाखा कौन सी पढ़ी आपने, दूसरी पढ़ी आपने हॉर्टिकल्चर, और तीसरी पढ़ी थी आपने एनिमल हस्बेंड्री। उसी प्रकार हॉर्टिकल्चर की भी भाई 3 शाखाएं होती है। उसी प्रकार इस हॉर्टिकल्चर की भी कितनी शाखाएं होती है भाई, 3 शाखाएं होती है। उससे पहले अपन हॉर्टिकल्चर के बारे में जानते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है हॉर्टिकल्चर के जनक। जैसे आपने एग्रोनॉमी के जनक पढ़े थे उसी प्रकार आप हॉर्टिकल्चर के जनक पढ़ते हो। तो हॉर्टिकल्चर के जनक 2 आते हैं। हॉर्टिकल्चर के जनक कितने आते हैं, हॉर्टिकल्चर के 2 जनक आते हैं। एक तो जनक आता है विश्व में, एक जनक तो किसमें आता है, विश्व में, दूसरा आता है भारत में। यदि बात करें विश्व में कि हॉर्टिकल्चर के विश्व में जनक कौन होते हैं, तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम आता है विलियम कैरी। कौन आते हैं भाई, विलियम कैरी। ये एक वैज्ञानिक था जिसे विश्व में हॉर्टिकल्चर के जनक के नाम से जाना जाता है। भारत की बात करें तो भारत में एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम आता है एम.एच. मैरी गोवेडा। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम क्या आता है भाई, एम.एच. मैरी गोवेडा। इसको अपन बोलते हैं भारत में हॉर्टिकल्चर के जनक। ये जनक दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों जनक इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन इससे क्या पूछा जाता है कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत अपन किन का अध्ययन करते हैं। इस हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत अपन किन का अध्ययन करते हैं, तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत एक तो अपन करते हैं भाई पोमोलॉजी का अध्ययन। एक तो किसका अध्ययन करते हैं, पोमोलॉजी, जिसे बोला जाता है फल उत्पादन, जिसे हिंदी में अपन क्या बोलते हैं,
फल उत्पादन। दूसरा करते हैं अपन ओलेरिकल्चर, जिसे अपन बोलते हैं भाई सब्जी विज्ञान, या फिर बोल देते हैं सब्जी उत्पादन। तीसरा जो अपना शब्द आता है वो आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जिसको अपन बोलते हैं पुष्प या फूल, फूल या पुष्प बोल देते हैं भाई, पुष्प उत्पादन। इन तीनों का अध्ययन अपन कहाँ करते हैं, कौन सी शाखा में करते हैं, तो वो करते हैं भाई हॉर्टिकल्चर। ये चीज याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट शाखाएं भाई। पूछा जाता है क्वेश्चन कि ओलेरिकल्चर के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है सब्जियों का, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब्जियों का उत्पादन को क्या बोला जाता है। क्वेश्चन दोनों तरह पूछे जा सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ओलेरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं अपन, तो ओलेरिकल्चर के अंतर्गत अपन सब्जियों का अध्ययन करते हैं, ये चीज याद रखनी है। या क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जाए कि सब्जियों के उत्पादन के अध्ययन को क्या बोला जाता है, सब्जियों के उत्पादन के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो वो बोला जाता है भाई ओलेरिकल्चर। क्या बोला जाता है, ओलेरिकल्चर। बात करें उसी प्रकार आता है पोमोलॉजी, कि पोमोलॉजी के अंतर्गत अपन किनका अध्ययन करते हैं, तो पोमोलॉजी के अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं, पोमोलॉजी के अंतर्गत अपन अध्ययन करते हैं भाई फलों का। तीसरा आता है फ्लोरिकल्चर, कि फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत अपन किनका अध्ययन करते हैं, तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत अपन पुष्पों का अध्ययन करते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है भाई आपकी पोमोलॉजी। हॉर्टिकल्चर की तीन शाखा होती है, तीनों शाखा में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है, कौन सी शाखा आती है आपकी, पोमोलॉजी आती है। क्यों पोमोलॉजी आती है, क्योंकि एक तो अपवाद होता है इसका, एक तो क्या होता है भाई, अपवाद होता है। अपवाद क्यों होता है, किसके अंत में लॉजी आता है, फिर भी ये ग्रीक भाषा का शब्द न होकर दो भाषाओं का शब्द होता है। कौन कौन सी भाषा का, तो आता है भाई लैटिन प्लस ग्रीक, इन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दूसरा इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है भाई इसका जनक। कौन आता है इसका जनक। इसका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो पोमोलॉजी के जनक बोला जाता है, या पोमोलॉजी के जनक कौन आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके जनक की बात करें तो इसका जनक आता है भाई एक वैज्ञानिक था जिसका नाम आता है के एल चड्डा। ये वैज्ञानिक था के एल चड्डा। इसके नाम पे मत जाना, नाम को सुनकर हंसी आ रही होगी भाई, नाम को सुनकर हंसी आ रही होगी, लेकिन इसके नाम पे मत जाना। इसने कहा कि भाई मैंने पोमोलॉजी का अध्ययन किया है, इसीलिए मुझे पोमोलॉजी के जनक बोला जा रहा है, लेकिन मुझे इस चीज से संतुष्ट नहीं हूं कि मैं एक काम पे ही संतुष्ट नहीं रहूंगा। तो इसने फिर और आगे रिसर्च करना स्टार्ट किया और एक क्रांति का विकास किया भाई इसने। कौन सी क्रांति थी वो थी सुनहरी या गोल्डन क्रांति। सुनहरी क्रांति का विकास किया। क्वेश्चन पूछा जाता है सुनहरी क्रांति का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया, तो आते हैं भाई कौन, के एल चड्डा। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सुनहरी क्रांति से संबंधित कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है भाई, हमने मान लिया कि सुनहरी क्रांति का आविष्कार के एल चड्डा ने किया, ये बात मान लिया हमने, लेकिन पूछा जाता है कि किससे संबंधित है। आपके एग्रीकल्चर में बहुत सारी क्रांति आएंगी, हरित क्रांति पढ़ोगे आप, पीली क्रांति पढ़ोगे, नीली पढ़ोगे, श्वेत क्रांति पढ़ोगे, भूरी क्रांति पढ़ोगे, बहुत सारी क्रांति पढ़ोगे, गोल पढ़ोगे, रजत पढ़ोगे, लेकिन सबका अलग अलग महत्व आता है कि कौन सी क्रांति किसके लिए चलाई गई थी। तो इसे सुनहरी क्रांति की बात करें तो सुनहरी क्रांति किसके लिए चलाई गई थी, तो आपका पता होगा कि केएल किससे संबंधित है भाई। जो आपका केएल चड्डा वैज्ञानिक था किससे संबंधित था, तो वो पोमोलॉजी से संबंधित था। तो क्रांति भी किससे संबंधित है, ये पोमोलॉजी से संबंधित है। क्वेश्चन आपको तीनों तरह पूछ सकते हैं। एक तो आता है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, सबसे पहले आता है फल उत्पादन से। किससे आएगा भाई, फल उत्पादन से। ओब्लिक में आपको बागवानी मिलेगा, बागवानी से संबंधित भी है भाई कि पोमोलॉजी किसके अंतर्गत आ रहा है, हॉर्टिकल्चर। और ऑप्शन में आपको उद्यान विज्ञान में मिलता है।
उद्यान विज्ञान भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। अगर सोचो कि तीनों ऑप्शन आपके सामने आते हैं, वैसे तीनों ऑप्शन आएंगे नहीं, तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन बाई चांस अगर आ भी जाते हैं, जैसे तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर तीनों क्वेश्चन तीनों ऑप्शन मिलते हैं आपको, तो आपको सबसे पहले जो प्राथमिकता देनी है वो देनी है पोमोलॉजी को, अर्थात फल उत्पादन को अपन सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। मान लेना कि आपको पोमोलॉजी ऑप्शन में नहीं मिल रहा, पोमोलॉजी ऑप्शन में नहीं मिल रहा और ये दो ऑप्शन में मिल रहे हैं, ये दोनों आपको ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो दोनों में से भी अपन को सब पहले नंबर पे प्राथमिकता किसको देनी है भाई, बागवानी को देनी है। यदि बागवानी भी आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा और उद्यान विज्ञान मिल रहा है, तब आपको कौन सा करना है, उद्यान विज्ञान करना है। यहां तक आपको समझ आ गया कि भाई पोमोलॉजी के अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं, तो पोमोलॉजी के अंतर्गत अपन फलों का अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा पूछा जाता है कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द आता है भाई, तो आता है लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का। क्यों आता है, ये आपको पहले पता है कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से शब्द से मिलकर बना होता है भाई, पोमम प्लस लॉजी। जो इसमें पोमम शब्द होता है वो लैटिन भाषा का होता है, जो लॉजी शब्द होता है वो ग्रीक भाषा का होता है, इसलिए इन दो शब्दों से मिलकर ये बना होता है। बात अगला क्वेश्चन जो आता है इसके जनक को लेकर आता है कि इसके जनक कौन आते हैं, तो इनके जनक आते हैं के एल चड्डा। भाई नाम को सुनकर हंसी आ रही होगी, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि भाई इसके नाम पे मत जाना, इसके काम पे जाना। इसने बहुत महान काम किया है। एक तो इसके जनक इसे बोला जाता है, दूसरा इसके द्वारा एक क्रांति का आविष्कार किया गया था। वो कौन सी क्रांति थी, वो आती है भाई आपकी सुनहरी क्रांति। कौन सी क्रांति आती है भाई, सुनहरी क्रांति आती है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो आती है फल उत्पादन से संबंधित। यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो अगली दूसरी शाखा आती है आपकी ओलेरिकल्चर। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलेरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो भाई ओलेरिकल्चर के अंतर्गत अपन सब्जी उत्पादन का अध्ययन करते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत। दूसरा पूछा था कि ओलेरिकल्चर किस भाषा का शब्द है, ओलेरिकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो ओलेरिकल्चर अपना शब्द आता है भाई लैटिन भाषा का। किस भाषा का आता है, लैटिन भाषा का आता है। तो आपको पहले भी बताया था कि जिस शब्द के अंत में कल्चर आता है वो लैटिन भाषा का शब्द कहलाता है। तो इस ओलेरिकल्चर के अंत में किसका शब्द आ रहा है भाई, अंत में कौन सा शब्द आ रहा है, वो आ रहा है लैटिन भाषा, सॉरी कल्चर शब्द। कल्चर किस भाषा का शब्द होता है, लैटिन भाषा का होता है। फिर इससे भी क्वेश्चन पूछा था इसका जनक कि ओलेरिकल्चर के जनक किसे बोला जाता है भाई, तो ओलेरिकल्चर के एक जनक आते हैं जिसे बोलते हैं अपन एल एच बेली। एक वैज्ञानिक थे एल एच बेली, जिसे ओलेरिकल्चर का जनक बोला जाता है। ओलेरिकल्चर से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलेरिकल्चर के अंतर्गत अपन किनका अध्ययन करते हैं, तो ओलेरिकल्चर के अंतर्गत अपन सब्जियों का अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि ओलेरिकल्चर के जनक कौन आते हैं, ओलेरिकल्चर के जनक कौन आते हैं, तो ओलेरिकल्चर के जनक आते हैं एल एच बेली। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलेरिकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो उस स्थिति में अपन को क्या देखना, उस स्थिति में अपन को देखना है कि शब्द के अंत में क्या आ रहा है, कल्चर आ रहा है। तो कल्चर आ रहा है तो अपन आंख बंद करके क्या करेंगे, लैटिन भाषा का शब्द करेंगे। यहां तक हो गया भाई। तो अपनी तीसरी शाखा आती है, वो तीसरी शाखा आपकी आती है फ्लोरिकल्चर। तीसरी शाखा कौन सी आती है, फ्लोरिकल्चर। तो इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं 2 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे विचारे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि इससे 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कि फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं भाई, पुष्पों का अध्ययन करते हैं। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा पूछता है फ्लोरिकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो सबको इस चीज को पता चल गया भाई कि जिस शब्द के अंत में कल्चर आता है वो लैटिन भाषा का शब्द होता है, एक सिट्रीकल्चर को छोड़कर। किसको छोड़कर, सिट्रीकल्चर को छोड़कर। इसके कोई ऑथेंटिक जनक नहीं आते, इसके कोई ऑथेंटिक जनक नहीं है, इसलिए इसका जनक कोई नहीं पढ़ता, इसका कोई जनक नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि इसका कोई ऑथेंटिक जनक नहीं होता। ये था भाई आपका बेसिक एग्रीकल्चर। यदि इतने में किसी कोई समस्या हो तो पूछ सकता है,
यदि कोई चीज समझ में नहीं आए हो तो दोबारा समझा देंगे, लेकिन अगर किसी को कोई समस्या नहीं है तो इस क्लास को आज यही खत्म करते हैं। कल से जो अगली क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपका बेसिक था, इसमें जब ज्यादा कुछ नहीं था समझाने के लिए, लेकिन जो आपको बताया है इससे बाहर इससे कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो आपको पढ़ा दिया इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतनी क्लास बहुत है। और आपको ज्यादा पढ़ाएंगे तो समझ नहीं आएगा, कम कम पढ़ाएंगे, लेकिन जितना पढ़ाएंगे उतना हिसाब से पढ़ाएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन है नहीं जाएगा। थैंक यू भाई, वेरी मच।